आज के विमर्श का विषय है सौम्य व्यक्तित्व, भाव और अर्थ, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, आइडिया एंड मीनिंग। सामान्यतः दुनिया में हम लोग पर्सनालिटी को फिजिकल अपीयरेंस और से के टर्म में बोलते हैं कि पर्सनालिटी अच्छा है देखने में, ये में वो में। लेकिन वस्तुतः जो पर्सनालिटी है वो एक इंटीग्रेटेड साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म का इफल्जेंस है। मानसाध्यात्मिक एक आभा। तो साइको फिजिकल पैरेललिज्म और साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म, दोनों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। इस पर हम लोग आगे विचार करें। ये पैरेललिज्म जो है, समानांतरन किसी चीज़ का, वस्तु का या अर्थ का या भाव का, इसके गूढ़ार्थ में, इसके रूढ़ार्थ में, इसके भावार्थ में जाने के लिए कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, पानी अपना तल खोज लेता है। उदाहरण स्वरूप अगर एक बड़े ड्रम में पानी रखा जाए और एक पतले कॉलम वाले बर्तन में पानी रखा जाए, इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, दोनों का लेवल अगर 2 हो, पतले कॉलम वाले ट्यूब में वाटर लेवल अगर कम हो और ये ड्रम का वाटर लेवल ज़्यादा हो, दोनों को एक पाइप से अगर हम जोड़ दें तो पाया जाता है कि बड़े ड्रम का पानी उसमें बहता हुआ छोटे पाइप का लेवल उठता जाता है और लास्ट होता है, अंत होता है कि दोनों का लेवल एक हो जाता है। यह जो सेम लेवलिंग है, इसको पैरेललिज्म हम बोल सकते हैं, समानांतरन। बड़े ड्रम में मैग्नीट्यूड पानी का ज़्यादा था, लेवल भी बड़ा था। छोटे पाइप में मैग्नीट्यूड कम था, क्वांटिटी, लेवल कम था, लेकिन एक ट्यूब से जोड़ने के बाद दोनों का समान लेवलिंग होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ पैरेललिज्म। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा 2 फीट का है और आप 6 फीट के हैं, बच्चा सुंदर देखने में है, मन अलग जाता है चूमने का, तो उस बच्चे को चूमने के लिए, किस करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए 2 ही कंडीशन है कि बच्चे के गाल को अपने गाल के सामने, अपने मुंह के पैरेलल में लाना पड़ेगा। ये 2 तरीके से हो सकता है। चाहे तो 6 फीट के जो आदमी हैं वो नीचे बैठ जाएं और बच्चे के गाल के पैरेलल में अपना मुंह करके उसे चूम लें और वो भी आपको चूम ले। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ पैरेललिज्म। दोनों का गाल का लेवल, मुंह का लेवल बराबर हो गया। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म। अथवा दूसरा कंडीशन है कि आप नीचे बैठे नहीं, लेकिन बच्चे को गोद में उठा के, हाथ में उठा के अपने मुंह के लेवल में ला लें और फिर उसको चूम लें, वो भी आपको चूम ले। तो यहाँ भी दोनों के पैरेललिज्म की बात होती है। तो यह जो चूमने की, प्यार करने की प्रक्रिया है, हमेशा पैरेलल में होता है। इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललिज्म। इसलिए याद आती है कि मैग्नेट का हिंदी है चुंबक। लगता है मैग्नेट का चुंबक का एग्जैक्ट प्रतिशब्द मैग्नेट नहीं है, क्योंकि हिंदी में चुंबक शब्द बना है चुंबन भरोसे, चुंबन करना, टू किस। जो चुंबन करता है उसे चुंबक कहते हैं, और जिसको
चूमा जाता है उसे चुंबित कहते हैं, बच्चे को चूमते हैं पैरेलल में आके। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं और किसी 10th के लड़के को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने में साइकोलॉजी क्या होता है कि उस बच्चे 10वां के बच्चे को जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते जब आपका ट्यूशन फिनिश हो जाता है, उसमें क्या होता है कि जिस भी विषय, पर्टिकुलर विषय पर आपका जो मेंटल लेवल है, जो विद्यार्थी है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसका मेंटल भी आपके ही लेवल में चलाता है। तो ये पैरेलल लेवलिंग जो है, समान लेवलिंग है, पैरेललिज्म, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म। तब आप सेटिस्फाइड होते हैं कि बच्चे को जहाँ मेंटल लेवल को जहाँ तक मुझे लाना था वो ला लिए, आप अपने लेवल में उसको ले आते हैं, वो आपके लेवल में चला आता है। मीन्स दोनों का माइंड पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज में पैरेलल हो जाता है, एक हो जाता है। और एक उदाहरण, हम लोग 2 रेडियो या टीवी किसी पड़ोस के घर में बजे और एक ही एपिसोड चल रहा हो, तो आपका जो रेडियो या टीवी है उसका वॉल्यूम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जब एक समय में बजता है तो आप देखेंगे कि लगेगा कि एक ही रेडियो या टीवी बज रहा है, 2 का आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है, लैम्डा वेवलेंथ एक है, इसलिए दोनों पैरेलल हो जाता है, मिलके एक हो जाता है, एक का आवाज़ होता है, एकीकरण हो जाता है। चौथा उदाहरण, बैंक में अगर आप इनकेशमेंट के लिए जाएं और आप देखें जो कैशियर नोट गिन रहा होता है, एक गड्डी, तो गिनते हुए आप देखिए तो फिजिकल काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 करके। आप अगर उसको देखते हुए उसके रिद्म को पकड़ लें, मतलब साइकिल को 1 नोट से 2 नोट में जाने में माइन्यूट एक टाइम पीरियड जो होता है वो मन कैच कर लेता है, और उसको पकड़ के आप उधर से हट भी जाएं 10 मिनट के लिए, 2 मिनट में, फिर आपके अगर मिलान करेंगे तो वो अगर 99 पर गिन रहा है तो आपका मन भी 99 पर गिनेगा। वो फिजिकल काउंटिंग है और आप साइकिक काउंटिंग कर रहे हैं, मानसिक काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन रिद्म दोनों का एक है, फ्रीक्वेंसी दोनों का एक है, इसलिए एक फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म। और फिजिक्स में ही जो क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम इंटेंगलमेंट है, वो क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह है और 10,000 किलोमीटर पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगर स्पिन सेम है तो जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ घटना होती है वो एग्जैक्ट वही घटना दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, सेम कंडीशन। इसको आइंस्टाइन स्पूकी वर्ड बोलते थे, कि स्पूकी घटना है, मतलब हैरत अंगेज घटना, जो देखा तो जा रहा है लेकिन व्याख्या तुरंत संभव नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म यहाँ चर्चा करने का मीनिंग है कि साइको फिजिकल पैरेललिज्म क्या है और साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म क्या है, क्योंकि हम लोगों की चर्चा विमर्श का विषय है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन के लिए। हम लोग जो मनुष्य हैं, कोई भी जीव, उसको एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इंटरमिटेंट एंटिटी है मन, और अनंत आत्मा, तीनों का सेट हम लोग हैं, 3 in 1 ट्रिपलेट। तो बीच में जो मन हमारा है, मन का स्पेक्ट्रम एक तरफ आत्मा से संलग्न है, दूसरी तरफ बॉडी से संलग्न होते हुए संसार से संलग्न है। यही हमारा है स्ट्रक्चर। और हम लोग पीछे की परिचर्चा में जान चुके हैं कि किसी भी कर्म के लिए, किसी भी हैपनिंग के लिए, घटना के लिए उसका एक साक्षित्व तो जरूरी है, विटनेसिंग काउंटर पार्ट। बिना विटनेसिंग काउंटर पार्ट के कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई घटना, कोई चीज़ इस कॉस्मोस में संभव नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए, एक्टिवेशन के लिए एक पेरेंटल बॉडी चाहिए, उसका एक साक्षित्व चाहिए, एक विटनेसशिप चाहिए, और वह विटनेसशिप, साक्षित्व, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो इनफाइनाइटली डायनेमिक होता है। इनफाइनाइटली डायनेमिक होता है, इसलिए हम लोगों को आभास होता है कि वो स्टैटिक है। एक्चुअली इट इज़ इनफाइनाइटली डायनेमिक।
अनंत गतिशील होता है। तो यह जो कॉस्मोस हुआ, इस कॉस्मोस में यह जो माइक्रोकॉस्म है भूमा मन, इसका साक्षी परम पुरुष हैं। अपनी चिति शक्ति के द्वारा वो साक्षित्व करते हैं, और मन का साक्षी आत्मा है। मन जो सारा क्रियाकलाप करता है उसका साक्षित्व आत्मा करता है। यह आत्मा भी इनफाइनाइटली डायनेमिक है। यह आत्मा और परमात्मा, चिति शक्ति या सुप्रीम कॉन्शसनेस का एक टर्म है उसके लिए, दो जगह जब हम बोलते हैं तो दो जैसा लगता है, दोनों एक ही है। इसके लिए मैं क्योंकि फिलॉसफी की जटिलता में जाने से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है। जैसे आप छत पर चढ़ के आकाश को निहारते हैं चारों ओर घूम के, तो धरती के किसी क्षितिज को छूता हुआ एक विराट आकाश दिखाई पड़ता है। फिर आप अपने घर में आ जाएं, रूम में आ जाएं, और खिड़की से उस आकाश को देखें, तो आकाश तो वही है, लेकिन उसका डायमेंशन छोटा हो जाता है विंडो के अनुकूल। तो आभास होगा, अगर कोई बच्चा या दूसरा आदमी देखे तो वो कह सकता है ये हमारा आकाश है, छोटे डायमेंशन का आकाश। यह जो छोटा डायमेंशन का आकाश है जो हमारे संपर्क में है खिड़की के माध्यम से, उसे आत्मा कहा जाता है। वो साक्षित्व करता है घर के सारी एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ को। उसे आत्मा या जीवात्मा, जीव के मन के कंटेक्ट में वह जो छोटे डायमेंशन का एरिया है सुप्रीम सोल का, इसलिए उसमें जीवात्मा या आत्मा कहते हैं। तो वस्तुतः हम वो छत पर का आकाश और खिड़की का आकाश, इट इज़ एक्चुअली ऑल द सेम, एक ही है। यह एक दार्शनिक पैरेलेंस है जिसके द्वारा शब्द की मजबूरियां हैं, इसे ये बात कही जाती है। तो हम लोगों को विमर्श में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फैक्ट क्या है। शब्द बदलते हैं, शब्द के पार जाकर जो एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस है, अस्तित्विक अस्तित्व, जो फैक्ट है, उसके कंसेप्शन की आवश्यकता है। तो चिति शक्ति सुप्रीम कॉन्शसनेस का वो अनंत है, इनफाइनाइट है। इसलिए कहा जाता है कि यह स्ट्रेट लाइन वेव है। फिजिक्स के हिसाब से ये कर्वेचर जो होता है, जिसे तरंग हम लोग कहते हैं, उर्मी कहते हैं, वो परम पुरुष का तरंग, आत्मा का तरंग या चिति शक्ति का तरंग इनफाइनाइट है, क्योंकि वह अनंत सत्ता है। वो स्ट्रेट लाइन वेव है। तो हमारे मन का वेव स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व है हर मनुष्य का। इसीलिए कहा जाता है होल ऑफ द कॉस्मोस इज ए मेश ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यह जो कॉस्मोस है, सृष्टि है, एक कॉन्ग्लोमेरेशन है, एक मेला है, तरंगों का खेला है, जिसमें विभिन्न तरंगें हैं। किसी का लैम्डा ज़्यादा है, किसी का लैम्डा कम है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, कमी है, लेकिन सबों का एक मिलित कॉन्ग्लोमरेशन है। कॉन्ग्लोमेरेशन, मेला खेला, सृष्टि, परम पुरुष की लीला, लीला मेला खेला। वी आर ऑल द वेव्स हैविंग डिफरेंट लेंथ्स। तो सबके मन का, सबके शरीर का तरंग दैर्घ्य अलग अलग है, बट कर्व में है, कर्वेचर है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वेव केवल आत्मा का या चिति शक्ति का, सुप्रीम कॉन्शसनेस का होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से संलग्न है। स्पेक्ट्रम का छोर उधर से भी संलग्न, इधर से भी संलग्न। तो जब यूनिट माइंड उस चिति शक्ति को अपना सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग, यहाँ सो कॉल्ड कहने का विशेष अर्थ है। जब सो कॉल्ड चिति शक्ति को, सुप्रीम कॉन्शसनेस को अपना ऑब्जेक्ट बनाता है ये यूनिट माइंड, अनुमन, तो क्या होता है, एज यू थिंक सो यू बिकम के प्रोवर्ब के अनुसार, इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। उसके अनुसार अनुमन का तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है, और एक समय आता है कि वो उस इनफाइनाइट स्ट्रेट वेव जो है, स्ट्रेट लाइन वाला वेव, उसके समान हो जाता है। और अर्थात इसी को कहते हैं कि दोनों पैरेलल हो जाता है। वो जो चिति शक्ति का वेव है, सुप्रीम कॉन्शसनेस का वेव, इनफाइनाइट वेव है, स्ट्रेट लाइन वेव अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और हमारे
मन का तरंग दैर्घ्य कर्व में है कुछ लैम्डा को लिए हुए, जब उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, तो वो तरंग दैर्घ्य धीरे बढ़ता 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 स्ट्रेट लाइन हो जाता है और दोनों वेव पैरेलल हो जाता है और पैरेलल होकर एक हो जाता है। पैरेललिज्म का उदाहरण हम लोगों ने पहले देखा है, दोनों एक होता है। तो यह जो पैरेललिज्म है इसको हम कहते हैं साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। ये क्या है? मानसाध्यात्मिक समानांतरण। इट इज ए साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। तो यह इस पैरेललिज्म से क्या होता है, न हमारा मन परम पुरुष का भाव लेते हुए स्ट्रेट लाइन वेव हो जाता है, लैम्डा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, अनंत हो जाता है और दोनों एक दूसरे में मर्ज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। तो यह जो साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है, जब दोनों एक हो जाता है, उस एक की अवस्था को, इस यूनिफिकेशन, यूनिफाइड स्टेट को संस्कृत में समाधि कहा जाता है। समाधि जो भी एक टर्म है, इसका भी प्रचलित कॉमन दो अर्थ है। प्राय कोई महापुरुष मरते हैं या कोई मरते हैं, उसमें समाधि बनाई जाती है, गांधी की समाधि, नेहरू की समाधि, और इधर कब्र बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ समाधि। एक्चुअली समाधि ये नहीं है। अगर समाधि कहा भी जाए तो समाधि का जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है उसके हिसाब से देखा जाए, संस्कृत में सम जोड़ आधि होता है। सम माने समान और प्लस आधि। आधि का मीनिंग होता है संस्कृत में व्युत्पत्ति, व्यापक अर्थे आधि, व्यापकार्थे आधि। जब व्यापक कोई चीज हो, उसके समान या दूसरी चीज हो जाए, उतना ही व्यापक हो जाए, तो उसको कहते हैं सम आधि। सम मीन्स समान हो गया, आधि माने सामने वाला जो जितना व्यापक है उसी के समान हो गया, उसको कहा जाता है समाधि। ये जो समाधि है, मिट्टी की समाधि, इस समाधि को ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं किया हुआ शरीर, जो देहांत के बाद शरीर है, उस देह की समाधि मिट्टी में। देह फाइनाइट था और मिट्टी व्यापक है, वो समाधि है। एक्चुअली दिस इज नॉट स्पिरिचुअल समाधि। तो स्पिरिचुअल समाधि क्या है? एक साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। मतलब अनुमन मन उस विराट का भाव लेते लेते उसका जो लैम्डा है, कर्व लैम्डा है, वो धीरे धीरे व्यापक होकर स्ट्रेट वेव हो जाता है। इनफाइनाइट हो जाता है तो स्ट्रेट वेव हो जाता है। तो आत्मा का भी स्ट्रेट वेव, दोनों पैरेलल हो जाता है, दोनों मिलके एक हो जाता है। इसे बोला जाएगा मन की समाधि आत्मा में। तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ समाधि स्पिरिचुअल पैरेललिज्म में। इसके विभिन्न नाम है अलग अलग फिलोसफी में। अब यह जो साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है, इसके लिए एक टर्म है, उसे कहते हैं आइडिया। जब अनुमन उस विराट का भाव लेते हुए स्ट्रेट वेव हो जाता है, तो उस सुप्रीम कॉन्शसनेस का जो कॉन्सेप्शन उसके साइकिक प्लेट पर होता है, उसको कहते हैं आइडिया। और यह जो आइडिया है, यह जो माई मेंटल प्लेट पर कंसीव्ड आइडिया है, इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडिया जब मन जितना भी क्षण के लिए हो, वो स्ट्रेट वेव हो जाता है और उसमें मर्ज कर जाता है। किस में मर्ज कर जाता है? आइडिया में मर्ज कर जाता है। फिर जब बैक होता है तो आइडिया का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑन साइकिक मेंटल प्लेट को हम कहते हैं आइडियोलॉजी। तो आइडिया और आइडियोलॉजी सामान्य अर्थ में हम लोग बोलते हैं। आइडियोलॉजी जब किसी मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी व्यक्ति का, किसी नेशन का, किसी समाज का, किसी इकोनॉमी का, विभिन्न आइडियोलॉजी जब बोलते हैं कि यह आइडियोलॉजी है, हमारी यह पार्टी की आइडियोलॉजी है या नेशन की आइडियोलॉजी है, तो ये रॉन्ग यूज ऑफ द टर्म आइडियोलॉजी है। दिस इज एक्चुअली
नॉट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हमेशा का स्पिरिट सुप्रीम कॉन्शसनेस से संलग्न है, दैट इज आइडियोलॉजी। इसे विचार का एक पुलिंदा कहा जा सकता है। अब देखा जाए कि ये शब्द जो हैं, शब्द से ही ये डिवेल्युएशन ऑफ वैल्यूज हो जाता है, डिवेल्युएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ वर्ड। विभिन्न वर्ड हैं जिसका जो गूढ़ार्थ, जो भावार्थ है, उससे विरत होकर धीरे धीरे वो सामान्य अर्थ में प्रचलित हो जाता है और सामान्य जन उसे उसी संकीर्ण रूप में लेकर परम पुरुष जो इजीली अवेलेबल हैं उससे डिवाइड हो जाते हैं। तो यह शब्द क्या है? साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म तो हम लोगों ने उसकी विवेचना कर ली। अब शब्द जो हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली व्हाट इज इट? जैसे मान लीजिए आप शब्द बोले, आपके ओठ से निकलता है, जो निकलता है वह आपका साइकिक वेव है, वह मानसिक तरंग है और हवा में विक्षोभ पैदा करता हुआ आगे जाता है किसी के कान तक, वो सुनता है। जो वर्ड हमारा है वो एक साइकिक वेव है। इस साइकिक वेव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार से इसका एक्चुअल मीनिंग हम लोग समझते हैं। इसको हम कहेंगे मीनिंग। व्हाट इज मीनिंग? जिसे अर्थ कहा जाता है। इसको देखा जाए, मान लीजिए कोई बच्चा है और एक दिन बिल्ली उस बच्चे का दूध कटोरी में है वो पी गई, तो दूध अब नहीं है, तो माँ बोलती है कि देखो बाबू, बिल्ली तुम्हारा दूध पी गया। यह बिल्ली शब्द उस बच्चे के कान में जाता है और कान के माध्यम से धीरे धीरे वो उसके ब्रेन में जाता है, ब्रेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता है, वहाँ से फिर चित्त में वो एक ग्रूविंग होता है, एक अंकन होता है उस शब्द तरंग का, बिल्ली। तो यह आपके मुंह से, माँ के मुंह से निकला हुआ एक साइकिक वेव है, उसका अंकन चित्त पर हो गया क्रमशः, तो साइकिक वेव का अंकन हो गया। दूसरे दिन जब बिल्ली सामने आती है तो माँ कहती है कि देखो वही बिल्ली है। तब बच्चा उस बिल्ली को अपने आँख से देखता है। देखने का मतलब है बिल्ली से लाइट वेव आता है और उसके आँख, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल फ्लूइड से होता हुआ ब्रेन के पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता हुआ चित्त पर फिर उसका एक अंकन होता है। तो चित्त पर दो अंकन हुआ, एक तो साइकिक वेव का अंकन हुआ थ्रू साउंड, और दूसरा अंकन हुआ लाइट वेव का। बिल्ली से रिफ्लेक्टेड लाइट बच्चे के आँख में आया और इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न पड़ाव को पार करता हुआ चित्त में उसका एक अंकन हुआ। तो यह फिजिकल वेव है, क्योंकि फिजिकल बिल्ली उसने अपने आँख से देखा और वो केवल शब्द था। तो उसके चित्त पर दो वेव आया, एक साइकिक वेव बिल्ली का और एक लाइट वेव। शब्द के माध्यम से साइकिक वेव, सोनिक वेव और ये विजुअल वेव। तो वहाँ जाके दोनों का समांतरण हो गया। वह बच्चा बुझ गया कि यही बिल्ली है। इसको कहते हैं मीनिंग। कैट माने बिल्ली, काउ माने गाय। तो सब चीज़ का प्रथम कॉन्सेप्शन या परसेप्शन इसी तरह से होता है। इसको कहते हैं अर्थ। इट इज ए साइको फिजिकल पैरेललिज्म। बच्चे के सामने जब शब्द उच्चारित किया गया, अटर किया गया, अटर्ड बिल्ली, शब्दोच्चारित बिल्ली, शब्द से उच्चारित बिल्ली, और फिर जो विजिबल बिल्ली जो उसने देखा आँख से, वो फिजिकल बिल्ली। तो शब्द जो वर्ड है अपने आप एक साइकिक वेव है और उसने बिल्ली को जो देखा, दोनों का जो पैरेललिज्म स्थापित हो गया, दोनों एक ही है। तो दिस इज कॉल्ड साइको फिजिकल पैरेललिज्म, मनोभौतिक समानांतरण। इस मनोभौतिक समानांतरण को अर्थ कहते हैं, मीनिंग। रूट कॉज यही है। अब जितना भी आपके डिक्शनरी में या जहाँ जितना हम लोग सीखते हैं जीवन भर, यही घटना होती है। दोनों का रूट कॉज यही है। उधर साइको फिजिकल पैरेललिज्म और इधर साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। दो पैरेललिज्म चलता है, दोनों की दिशा दो है। मन एक जगह से उठता है और परम पुरुष के साथ, सुप्रीम कॉन्शसनेस के साथ उस इनफाइनाइट स्टेट वेव में अपने कर्व्ड वेव को भाव लेते लेते मिला देता है, ऑब्जेक्ट बनाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में मिल जाता है। यह प्रकृति का नियम है।
आई ईट ए मैंगो, जब हम एक आम खाते हैं तो आम ऑब्जेक्ट है, हम करता है, वो कर्म है, और खाने की क्रिया के दौरान आम आदमी बन जाता है खुद। वो विभिन्न प्रोसेसिंग से ब्लड से लिम्फ तक बन जाता है, फिर और आगे भी बन जाता है। इसको हम लोग विमर्श कर चुके हैं। तो दोनों का एकीकरण हो जाता है। तो मन एक तरफ चलता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल सोर्स की तरफ, परम पुरुष की तरफ, और दूसरी तरफ फिजिकलिटी की तरफ। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको कहते हैं साइको फिजिकल पैरेलिज्म, मनोभौतिक समानांतरण, और उसको कहते हैं मानसात्मिक समानांतरण, साइको स्पिरिचुअल पैरेलिज्म। तो ये दो बात है, बहुत गूढ़ बात। अब हम लोग जो इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी मनुष्य, काम उसको अनेक करना है। जब अनेक काम करना है आंख खोल के, तो एक तो बात होती है जब हम मेडिटेशन में जाएंगे, साइको स्पिरिचुअल पैरेलिज्म के प्रैक्टिकेशन में बैठेंगे तो आंख बंद करके, तो उस समय तो हमारा कर्म वक्र मानस अपनी वक्रता को खोकर साधना के डीप स्टेट में उस सुप्रीम कॉग्निशन से पैरेलिज्म स्थापित करके एक हो जाएगा। लेकिन जब हम पलक खोलते हैं तो विभिन्न काम करने होते हैं। तो जो विभिन्न ऑब्जेक्ट हमारे मन के सामने आता है वो तो फिजिकल है। दिन में हम लोग सब अनेकों काम करते हैं, तो सब फिजिकलिटी से कांटेक्ट होता है। ये साइकिक वेव का कांटेक्ट फिजिकल वेव से होता चलता है, ये हर हमेशा। और साइंटिफिकली जब साइकिक वेव फिजिकल वेव के कांटेक्ट में आएगा, तो फिजिकल वेव तो क्रूड है, तो वो मन धीरे धीरे क्रूड होता जाएगा, क्रूडर क्रूडेस्ट हो जाएगा। तो दिन भर हम लोगों का तो यही परिचर्या है, संपूर्ण ग्लोब के मनुष्य का यही करना है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि हमारा मन धीरे धीरे क्रूड होता जाएगा, और क्रूड होके एज यू थिंक सो यू बिकम के प्रवर्ब के अनुसार आफ्टर डेथ, आफ्टर देहांत, हम उसी में परिणत हो जाएंगे, क्रूड बन जाएंगे। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम लोगों की नियति में, नसीब में, भाग्य में यही लिखा है कि हम जन्म लेकर, हमारा बच्चा, हमारा तरुण उम्र के पड़ाव पर सभी व्यक्ति जिसका मन बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, लेकिन विभिन्न ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे क्रूड होता जा रहा है, और लास्टली हम क्रूड बन जाएंगे। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मन तो हताश हो जाता है, लेकिन इसका उपाय है। इसका उपाय है आनंद मार्ग में माइक्रोबायोटॉमिक साइंस का ये अवदान है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम सुपर इम्पोज करेंगे स्पिरिचुअल आइडिया को। आइडिया जो हम लोगों ने पीछे देखा, उस आइडिया का सुपर इम्पोजिशन करेंगे, ट्रांस आइडिएशन करेंगे। हम लोग जानते हैं 3 वर्ड होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन और ट्रांस आइडिएशन। जैसे कोई लड़की जा रही है, हम उसको देखते हैं, उसका एक फिजिकल वेव हमारे रेटिना पर पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ब्रह्म भाव का सुपर इम्पोजिशन करेंगे। कोई भी हो, कलम हो, कागज हो, कलम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उस पर ब्रह्म भाव का ट्रांस आइडिएशन करेंगे, सुपर इम्पोजिशन करेंगे कि ब्रह्म ही सामने, हमारे सामने, इस रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो फिर वो ब्रह्म भाव हो जाएगा, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस का भाव हो जाएगा। और हमारा जो मानस भाव है, हम जो उसको देख रहे हैं, यह जो मानसिक तरंग है, फिर वो साइको स्पिरिचुअल तरंग के इक्वेशन में आ जाएगा, और मन धीरे धीरे इक्वेट हो जाएगा उस ब्रह्म भाव में, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस जो स्ट्रेट लाइन वेव है, उसमें फिर वो आत्मसात हो जाएगा उसका। यह जो आत्मसातीकरण है, यह जो एसिमिलेशन ऑफ साइकिक वेव, साइकिक कर्व्ड वेव, वक्र तरंग का जो सुप्रीम कॉन्शसनेस के स्टेट वेव में एसिमिलेशन है, पैरेललिज्म है, इसके कारण फिर वही घटना होगी, साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। तो हर ऑब्जेक्ट जो हम दिन भर देखते हैं, करते हैं, कलम से लिखते हैं, स्पून से खाते हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, सैकड़ों हजारों, तो
कोई एक्शन बिगिनिंग करने के पहले, शुरू करने के पहले हम सुपर इम्पोजिशन, ट्रांस आइडिएशन करेंगे उस ब्रह्म भाव का, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस के भाव का, उस चित्ती शक्ति के भाव का। तो ड्यू टू दिस सुपर इम्पोजिशन और ट्रांस आइडिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वेव ओवर द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, हमारा साइकिक वेव फिर एसिमुलेटेड हो जाएगा, पैरेललिज्म स्टैब्लिश कर लेगा। उस सामने वाले सुपर इम्पोज्ड ऑब्जेक्ट जो स्पिरिचुअल वेव में कन्वर्ट हो जाता है, उससे फिर एक साइको स्पिरिचुअल फ्यूजन हो जाएगा, एसिमुलेशन हो जाएगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा। और इस प्रकार का अभ्यास करते करते ये टेक्नोलॉजी मार्ग के चर्चा में उल्लिखित है। और किसी भी काम के बिगनिंग में, किसी भी एक्शन के बिगनिंग में जो हम लोग दिन भर करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांजैक्शन होता है, और हर ऑब्जेक्ट पर धीरे धीरे हम दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्पिरिचुअल वेव विद द साइकिक वेव, आत्मसातीकरण, ट्रांस आइडिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वेव इनटू साइकिक वेव, तो इससे एक साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म स्थापित हो जाता है। तो हमारा जो मन दिन भर काम करने के क्रम में क्रूडर होता जा रहा था, उस क्रूडर होने से बच जाएगा, क्रूड होने से बच जाएगा, और अब वो सटल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। और ये इस भाव ग्रहण की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए, जब बार बार दोहराते ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा, तो हर मोमेंट में हमारा साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म स्थापित हो जाएगा। तो दिस इज ए ट्रांस आइडिएशन ऑफ साइको फिजिकल पैरेललिज्म का मेटामॉर्फोसिस है साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म में। मनोभौतिक समानांतरण का आत्मसातीकरण मानस आध्यात्मिक तरंग में, साइको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस साइको फिजिकल पैरेललिज्म का साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म में एक कन्वर्शन। ये करणीय है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब व्यक्ति से ही शब्द व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी। सामान्यतः शुरू में ही कहा गया है कि सामान्यतः फिजिकल, कोई अच्छे हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, तगड़े हैं, अच्छे पहनते होते हैं, तो कहते हैं ये स्मार्ट पर्सनालिटी है, दिस इज वेरी गुड पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी का वन डायमेंशनल मीनिंग है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में 3 फैक्टर होता है, उसका एक शरीर, उसका एक मन, मानस और आत्मा। शरीर को जड़ाधार हम कह सकते हैं, मन को भावाधार बोल सकते हैं, और आत्मा को चेतनाधार। तो जड़ाधार, भावाधार और चेतनाधार का जो सम्मिलित स्वरूप हम हैं, इस तीनों को स्ट्रॉन्ग और एलिवेटेड होने की आवश्यकता है। और तीनों जब स्ट्रॉन्ग और एलिवेटेड हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो ये कैसे होगा? क्योंकि जो भी फिलॉसफी या जो कुछ भी हम लोग विमर्श के दौरान पाते हैं, वो अगर हमारे जीवन में वो घटना घटित नहीं होती है, तो इट इज ए मिसनोमर, यह केवल शब्द है। तो ये कैसे परिणत होगा? तो पहले लिया जाए जड़ाधार, हमारा फिजिकल बॉडी है, इसको स्ट्रॉन्ग और साइको ओरिएंटेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो फूड है, फूड सात्विक होना चाहिए, अनाहत होना चाहिए, शॉक वेव उसमें नहीं होना चाहिए। और यह जो फिजिकल बॉडी है, उसके साथ कुछ आसन होने चाहिए, और प्लस कुछ फिजिकल लेबर होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रगल, फिजिकल मैनुअल लेबर। इतना करने से ये हमारा जो जड़ाधार है, यह सैंक्टिफाइड हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यह एक बेस आधार बन जाता है माइंड को टेक ऑफ स्पीड लेने के लिए इनटू द रिल्म ऑफ साइकिक। ये एक बात हो गई। दूसरा है भावाधार। भावाधार का मतलब भाव संयुक्त हमारा मन है, वही भाव ग्रहण करता है, चाहे फिजिकल या स्पिरिचुअल का, इसलिए इसको कहते हैं भावाधार। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी 2 तरीका है। एक फिजिकल, तो फिजिकल स्ट्रगल के लिए, मन के फिजिकल स्ट्रगल के लिए इसको एक फिजिकल स्ट्रगल चाहिए जिससे स्ट्रेंथ होता है मन का, और दूसरा एक मेंटल पेबुला चाहिए, पेबुलम चाहिए, एक मेंटल फूड चाहिए।
तो ये मेंटल स्ट्रगल क्या है? ये स्ट्रगल होता है जब ये संकल्पित मन, संकल्प की भी परिभाषा हम लोग पहले के विमर्श में जान चुके हैं। हम लोग माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट से श्री प्रभात रंजन सरकार ने इसको वेल डिफाइन किया है संकल्प, कि संकल्प वैसी कल्पना जिस कल्पना में दूसरी कोई कल्पना प्रविष्ट नहीं हो सके, जिसे संकल्प कहा जाता है। तो यह संकल्प युक्त मन हमारा साइकिक स्ट्रगल कैसे करेगा? तो वो है कि न्यूअर, नया और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ उसको हमेशा संयुक्त रहने का संकल्प लेना होगा। इसमें बाधा कहाँ है? जो ऑर्थोडॉक्स, जो डॉगमेटिक, जो वेव है, जो विचार है, जो डॉगमा के रूप में, सुपरस्टिशंस के रूप में हमारे समाज में, हमारे मानस में प्रतिबिंबित है, जिसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, जो केवल परंपरा के नाम पर, जो विगत शास्त्र में ऑथोरिटी में लिखा हुआ इस नाम पर, विदाउट लॉजिक एंड रीजनिंग, ये रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजियस डॉगमा, ये मेटेरियलिस्टिक डॉगमा, और ये जो कंज्यूमरिज्म फिलॉसफी, ये भोगवादी मनोभाव धारा के जो जंगल हमारे मानस पटल पर हैं, ये डॉगमेटिक डार्कनेस, इसको बिल्कुल एक्सपेल करना पड़ेगा। एक्सपेल करने का उसके के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल करके जब वो विन ओवर कर लेगा, उस पर विजय हासिल कर लेगा वह मन, ड्यू टू दिस साइकिक स्ट्रगल, तो वह मन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टेक ऑफ स्पीड लेने के लिए, जंप अप करने के लिए समर्थ, पुरुषार्थ युक्त, भाव ग्रहण के लिए वो हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है मेंटल फूड, मेंटल पेबुलम। वो मेंटल पेबुलम क्या है? वही आइडिया, साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। तब उस संकल्पित, साहसी, वीरोचित मन को साइको स्पिरिचुअल आइडिया वो लेंगे एज पर माइक्रोवाइटोमिक टेक्नोलॉजी, तो वह जंप अप करेगा, टेक ऑफ स्पीड ले लेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो यह हुआ भावाधार। और लास्ट में चेतनाधार। चेतनाधार मतलब आत्मिक प्रगति। वो हिरण्यमय कोश में जब मन चला जाता है, तो हिरण्यमय कोश के सुवर्ण रेखा, गोल्डन लाइन के जस्ट पार में जो आत्मा की स्थिति है, साक्षी सत्ता की स्थिति, उसमें जाने के लिए मन का जो ललायित अवस्था है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल चोर अगर बगल के कमरे में है और दीवार के बाद उसमें 1 क्विंटल सोना रखा हुआ है, अगर चोर को मालूम हो जाए तो चोर को रात भर नींद नहीं आएगी कि हम कैसे उसको ले लें। यह जो इंटेंस यर्निंग है, यह जो सुतीव्र आकांक्षा है परम पुरुष के साथ एक हो जाने की, हिरण्यमय कोश में जाते हुए मन का लॉन्गिंग फॉर द ग्रेट, तो इससे उसके मन में जो कुछ रॉन्ग या निगेटिविटी होती है वो अपने ही चली जाती है। संकीर्ण भाव, मेलाइन भाव सब अपने ही वॉश आउट हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, और मन परम पुरुष में एब्जॉर्ब होता हुआ लास्टली उस इंटेंस यर्निंग के कारण उस सुप्रीम कॉन्शसनेस में, आत्मा में मन निमज्जित हो जाता है। उसके साथ एक सुप्रीम यूनियन की घटना घटती है, और इसी के लिए हमारा जीवन मिला है, और यही है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। इस इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लिए, इस समन्वित व्यक्तित्व के लिए साइको फिजिकल पैरेललिज्म का मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म में। तो साइको फिजिकल पैरेललिज्म है अर्थ, और साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है भाव। इस भाव और अर्थ और ये इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी आज के विमर्श का विषय है। तो यह माइक्रोवाइटोमिक साइंस जो माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट से श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया है, यह अवदान है। इट इज़ ए न्यू पैराडाइम शिफ्ट, जहाँ आज का फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स सब जहाँ चला गया है, क्वांटम फिजिक्स के इंटेंगलमेंट के भी गह्वर में हम यही पाते हैं। आइंस्टीन का जो गट थ्योरी है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसकी लालसा लेते हुए धरती छोड़ दिए, तो उसका भी यही अभिप्राय है। और हम लोगों को, हमारे अपने बच्चे को, अपने तरुण को, जो भी जिसके आश्रित हैं और जो खुद स्वयं केवल फिजिकल पर्सनालिटी का जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, उस राइट इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये सरल साइको फिजिकल
पैरेलिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसाइडिएशन साइको स्पिरिचुअल पैरेलिज्म में करके एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को प्राप्त करके उसका आत्मसात करना परम पुरुष के साथ हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपनी कविता में कहा है, इसीलिए मैं आया जग में, मुझ में तेरी लीला होगी। तो यह जो ह्यूमन बायोलॉजिकल डिवाइन मशीन हमारा मिला है, इसको हम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बना के अपने जीवन के महत उद्देश्य को, महत लक्ष्य को प्राप्त शब्द तो अनुचित शब्द है, परम पुरुष के साथ एक हो जाएं। यही हमारे छोटे सा जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए हम लोग आए हैं। और इस वैज्ञानिक युग में हमें सुविधा बहुत है। और माइक्रोवाइटमिक जो ये स्पिरिचुअल परसूट्स का प्रोसेसिंग है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड साइंटिफिक। ये स्पिरिचुअल साइंटिफिकली टेम्पर्ड है एंड इट इज़ वेरी ईजी, सिंपल टू ट्रांसलेट आवर माइंड, टू ट्रांसफॉर्म, टू ट्रांसआडिएट, टू मेटामॉर्फोज आवर साइको फिजिकल वेव इनटू साइको स्पिरिचुअल वेव। अर्थ को भाव में परिणत आत्मसात कर देने के हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का अचीवमेंट करना ही हमारा गोल है। इसी के साथ आज विमर्श को मैं विराम देता हूँ। परम पुरुष को प्रणाम करते हुए आप सबों को